हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अशोक चौधरी की बेटी को लॉन्च करेंगे चिराग पासवान, समस्तीपुर सीट से नाम फाइनल। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान अपने खास पहुंचे अरुण भारती को राजनीति में लॉन्च कर चुके हैं और जमुई लोकसभा सीट से गुरुवार को नामांकन पर्चा भी भरवाया है। अब चिराग जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी को भी राजनीति में लॉन्च करने जा रहे हैं। उन्होंने समस्तीपुर सीट से संभावी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। लोजपा के एक प्रवक्ता ने बताया कि चिराग पासवान ने समस्तीपुर से संभावी चौधरी और खगड़िया सीट से राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। भागलपुर के निवासी राजेश वर्मा का खास परिचय बड़े स्वर्ण कारोबारी के रूप में है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने राजेश वर्मा को भागलपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था। तब भाजपा के उम्मीदवार हार गए थे। राजेश वर्मा भागलपुर के उप मेयर भी रह चुके हैं। वहीं चिराग ने वैशाली सीट पर वीणा देवी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। पटना समेत कई जिलों में बारिश और ठंडा का अलर्ट जारी। बिहार में अगर फिर से मौसम बदलने की संभावना है। पटना सहित प्रदेश के कुछ शहरों में शनिवार को गरज के साथ आंशिक बारिश के आसार है। इस दौरान दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के 5 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में आंशिक बारिश होने के आसार है, जबकि दक्षिण बिहार में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना से दक्षिण बिहार के कई जिलों में बूंदाबांदी की भी संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले कुछ दिनों तक विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। एक्ट्रेस नेहा शर्मा लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। कांग्रेस से 3 दिग्गजों के संतानें भी दावेदार। महागठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली है। किशनगंज में सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद निर्विरोध प्रत्याशी हैं। कटिहार के मैदान में एक बार फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर का उतरना लगभग तय है। भागलपुर में अभिनेत्री नेहा शर्मा के नाम की भी चर्चा है। उनके पिता व विधायक अजीत शर्मा भी विकल्प में है। नेहा शर्मा के अलावा दूसरा चौंकाने वाला नाम पटना साहिब पर दावेदारी कर रहे अंशुल अभिजीत का है, जो लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार के पुत्र हैं। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद के पुत्र आकाश सिंह पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। 31 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की चुनावी समिति का बैठक है। उसके बाद ही प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक होंगे। कितनी पढ़ी लिखी है अशोक चौधरी की बेटी संभावी, जानिए इसकी क्वालिफिकेशन। बिहार सरकार के दिग्गज मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी चुनाव लड़ने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वो चिराग पासवान की पार्टी से समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। तो चलिए आज हम आप लोगों को अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी की क्वालिफिकेशन और उनकी जॉब के बारे में बताने जा रहे हैं। संभावी चौधरी की फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने सोशियोलॉजी में PhD कर रखी है। हालांकि संभावी चौधरी की फेसबुक प्रोफाइल फिलहाल वेरीफाइड नहीं दिख रही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट की डेट और टाइम यहाँ चेक कर सकेंगे, जल्द होगा जारी। बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड फरवरी 2024 में आयोजित हुई मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के नतीजे घोषित करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। बिहार बोर्ड आज रिजल्ट की डेट और टाइम का ऐलान कर सकता है। पटना में कोचिंग जारी, नाबालिग बच्ची से बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म। पटना में कोचिंग के लिए निकली नाबालिग बच्ची को 2 घंटे तक बंधक बनाकर जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया है। शुक्रवार को परिजनों ने पिपलवा थाने में आवेदन देकर 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। माइक्रो फाइनेंस के नाम पर धोखाधड़ी, महिलाओं से ठगी 3 करोड़ रुपये। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चकना गांव की 200 से अधिक महिलाओं से 3 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इन महिलाओं का खाता खोलकर लोन स्वीकृत कराया गया था और करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। इसकी जानकारी होने के बाद महिलाओं का सब्र टूट गया है। शुक्रवार को इन महिलाओं ने 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को बंधक बनाकर जमकर हंगामा किया है। इतनी बड़ी राशि के गबन से महिलाओं का बुरा हाल है। हंगामा कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया है कि दर्जन से अधिक माइक्रो फाइनेंस कंपनी CSP संचालक तथा कथित एजेंट की मिलीभगत से गाँव की 205 महिलाओं के नाम पर लोन स्वीकृत करवाकर करीब 3 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। ऋण की किस्त वसूली के लिए आई 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को महिलाओं ने घेर लिया है। इसके बाद जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में एनडीए से आरजेडी की सीधी टक्कर, दर्जन भर सीटों पर जेडीयू, 10 सीटों पर बीजेपी से मुकाबला। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला होगा। शुक्रवार की दोपहर इंडिया गठबंधन द्वारा सीट बंटवारे की घोषणा के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि किस लोकसभा क्षेत्र में किन दलों के बीच मुकाबला होगा। 2 माह पूर्व तक साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाने वाले 2 दल जदयू और राजद के प्रत्याशी सबसे अधिक 12 सीटों पर आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन ने 18 मार्च को ही अपने सभी 5 घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा कर लिया था। इस गठबंधन में 17 सीटों पर भाजपा एवं 16 सीटों पर जदयू और 5 सीटों पर लोजपा एवं हम तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से राजद 16 सीट एवं कांग्रेस 9 और वामदल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
बिहार के कई शहरों से चलेंगी अतिरिक्त ट्रेनें। भीड़ देखकर रेलवे बढ़ा रहे फेरे। होली के बाद नियमित ट्रेनों पर यात्रियों की भीड़ का दबाव कम करने के लिए रेलवे अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। इसके बाद जो ट्रेनों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसे देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए जा रहे हैं। रेलवे ने गया, राजगीर, पटना, भागलपुर समेत अन्य शहरों से अन्य राज्यों के लिए चलने वाले स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की घोषणा की है। बिहार की 3 संसदीय सीटों पर भाकपा माले के ये होंगे उम्मीदवार। बिहार में महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा तय किया तो वाम दलों के पास 5 संसदीय सीटें आई है। भाकपा माले को बिहार की 3 लोकसभा सीटें मिली है और अब पार्टी ने इन सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। माले राज्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। आरा, काराकाट और नालंदा से पार्टी के प्रत्याशी के नाम सामने आ गए हैं। झारखंड के कोडरमा से भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई है, जबकि बिहार के अगजाव विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी की ओर से कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला हो गया है। सासाराम में रांची से अयोध्या जा रही बस में ट्रक ने मारी टक्कर, एक तीर्थयात्री की मौत। बिहार के सासाराम में अयोध्या जा रहे तीर्थयात्री एक सड़क हादसे का शिकार बन गए हैं। डेहरी नेशनल हाईवे पर एक तीर्थयात्रियों से भरी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी है। इस सड़क हादसे में एक बुजुर्ग तीर्थयात्री की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी है। रांची के ठाकुर गाँव से यह बस अयोध्या जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार रांची से कई तीर्थयात्रियों को लेकर एक बस अयोध्या जा रही थी। बिहार के सासाराम से होकर बस गुजर रही थी, जहाँ बस हादसे का शिकार हो गयी। मई के आखिरी सप्ताह में हो सकता है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा। बिहार में शिक्षक भर्ती की तीसरे चरण की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 मई के आखिरी सप्ताह से पहले आयोजित करवा पाना संभव नहीं है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पेपर लीक के बाद बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा को दोबारा आयोजित करवाने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। बता दें कि इस साल 15 मार्च को आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द करने के बाद नई तारीख के बारे में अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं क्या है।